दोस्तों, ईरान में एक घड़ी लगी है। ये घड़ी समय नहीं बताती है, बल्कि इजराइल के खात्मे की उल्टी गिनती करती है। इसे डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल काउंटडाउन क्लॉक कहते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान में मौजूद इस डिजिटल क्लॉक को तबाह कर दिया है। 23 जून को इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में एक निशाना इस घड़ी को भी बनाया गया था। लेकिन इसे निशाना बनाने के पीछे इजराइल का मकसद क्या था, साथ ही इस घड़ी की कहानी क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल ने 23 जून को ईरान के कई सरकारी ठिकानों पर हमला किया और तेहरान के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। जिन जगहों पर हमला किया गया उनमें से एक तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर में लगी ये घड़ी भी थी। हालांकि ईरान ने किसी तरह के नुकसान से इनकार किया है। खैर, हम इस घड़ी और इसकी कहानी पर बात करते हैं। इस घड़ी को साल 2017 में फिलिस्तीन स्क्वायर पर स्थापित किया गया था। ये घड़ी 2040 तक इजराइल के अस्तित्व के खत्म होने की उल्टी गिनती करती है। ये घड़ी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की 2015 की भविष्यवाणी पर आधारित है कि इजराइल 25 साल में अस्तित्व में नहीं रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने भविष्यवाणी की थी कि इजराइल का अस्तित्व 2040 तक खत्म हो जाएगा। इस जगह पर फारसी, अरबी और अंग्रेजी में इसका मैसेज लिखा हुआ है। जब इसे पहली बार लगाया गया था तो डिजिटल घड़ी में इजराइल के पास 8,411 दिन बचे थे। लेकिन इजराइल के इस घड़ी को तबाह करने के बाद ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि घड़ी अब भी चालू है। इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में घड़ी में 5,569 दिन शेष दिखाए जा रहे हैं। ईरान के लोगों के लिए ये घड़ी उनके गोल, जो कि इजराइल का अंतिम विनाश है, इसकी लगातार याद दिलाता रहता है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए ऐसा है कि वो लोग विनाश की कामना कर रहे हैं। इसे घरेलू और विदेशी दर्शकों के सामने वैचारिक संकल्प यानी कि एक तरीके से आइडियोलॉजी को पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। समर्थकों के लिए ये रणनीतिक धैर्य और धार्मिक नियति की घोषणा भी थी, यानी कि धैर्य से और नियति से ये काम किया जा सकता है। वहीं इजराइल के लिए ये एक उकसावे की बात थी और एक अटूट धमकी भी थी कि एक दिन ईरान की ये कामना पूरी जरूर होगी। इजराइल के दावों को ईरान ने गलत बताया है। असल तस्वीर क्या है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है कि इस स्क्वायर पर हमला हुआ था, नहीं हुआ था, इसे तबाह किया गया है कि नहीं किया गया है। ईरान की तरफ से इसको लेकर बयानबाजी नहीं की गई है। हालांकि जो ईरान का मीडिया है वो ये बात कह रहा है कि इस घड़ी को न ही इसके आसपास की किसी जगह पर कोई नुकसान हुआ है, जबकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की उस आइडियोलॉजी को तबाह कर दिया है जो कि इजराइल के विनाश की कामना करती है। वहीं जंग को लेकर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, जिस पर इजराइल तो मान चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। ईरान ने अपनी तरफ से कोई बयानबाजी भी नहीं की है सीज फायर को लेकर। लेकिन इस बीच जब इस घड़ी की बात सामने आई तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को भी इसकी जानकारी जरूर देनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।